नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जो कोलकाता में 5 साल पहले घटा था। स्नेहा पॉल का गायब होना। जी, अप्रैल 2019 की घटना है ये। एक 26 साल की पत्रकार ऑफिस से घर के लिए निकली और बस गायब हो गई। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि न कोई फिरौती मांगी गई, न कोई झगड़े के निशान, यहाँ तक कि कोई डिजिटल सुराग भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे हवा में गायब हो गई बिल्कुल। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ लेख और डिटेल्स हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों के आधार पर समझने की कि आखिर हुआ क्या था और ये मामला आज भी इतना अनसुलझा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो तारीख थी 16 अप्रैल 2019। जी, शाम के करीब 7:48। स्नेहा ऑफिस से निकली, सीसीटीवी में दिखी भी, छाता और लैपटॉप बैग के साथ। हाँ, रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। और उन्हें आखिरी बार एक संकरी गली वाले शॉर्टकट में जाते हुए देखा गया। हाँ, और देखिए यही वो पॉइंट है जहां से ये पूरा रहस्य गहराता है। वो गली, उस गली में क्या खास था? उसमें एक छोटा सा हिस्सा था, मुश्किल से 45 सेकंड्स का रास्ता, जहां कोई सीसीटीवी कवरेज नहीं था। एक ब्लाइंड स्पॉट। 45 सेकंड्स का ब्लाइंड स्पॉट? जी हाँ, वो उस गली में दाखिल होती दिखी, पर मेट्रो स्टेशन के किसी भी कैमरे ने उन्हें बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड नहीं किया। वो मेट्रो तक पहुंची ही नहीं। सिर्फ 45 सेकंड्स? ये सोचना भी अजीब है कि इतने कम वक्त में क्या हो सकता है, कोई कैसे गायब हो सकता है। बिल्कुल। और जब रात 10 बजे तक वो घर नहीं पहुंची तो उनकी रूममेट ने फोन किया। फोन बंद था। फिर परिवार को खबर दी गई होगी। हाँ, आधी रात तक पेरेंट्स को पता चला। अगली सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई, पर जैसा अक्सर होता है, शायद शुरू में मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और पुलिस की जांच, उसका क्या नतीजा रहा? देखिए, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तो खंगाले हैं, बहुत सारे, लेकिन उस गली के बाद स्नेहा का कोई निशान नहीं मिला। कोई भी नहीं, जैसे मेट्रो का रिकॉर्ड या फोन लोकेशन, कुछ भी नहीं। ना मेट्रो कार्ड स्वाइप हुआ, ना फोन की लोकेशन ट्रेस हुई, ना ही उनके बैंक अकाउंट में कोई हलचल, कुछ नहीं। व्हाट्सएप वो तो इस्तेमाल करती होंगी। हाँ, उनका व्हाट्सएप लास्ट सीन 7:49 का था। ठीक, गली में घुसने के फौरन बाद का। बिल्कुल, मतलब वो डिजिटल दुनिया से भी पूरी तरह गायब हो गई। और आज के जमाने में ये जांच को बहुत बहुत मुश्किल बना देता है। जब कोई सीधा सुराग नहीं था तो फिर अटकलें तो लगी होंगी, कई तरह की थियोरीज। हाँ, जाहिर है कई बातें सामने आई। पहली तो ये कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा था। स्नेहा ने एक बार जिक्र किया था ऐसा, पर कोई फॉर्मल पुलिस कंप्लेन नहीं थी। और दूसरी थियोरी उनके काम से जुड़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई कि उनकी जो आखिरी स्टोरी थी वो एक लोकल पॉलिटिशियन के अवैध जमीन सौदों के बारे में थी। अच्छा, तो क्या ये हो सकता है कि... देखिए, ये सिर्फ जानकारी है जो स्रोतों में है, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक एंगल ये भी सोचा गया कि क्या उनकी पत्रकारिता ही वजह बनी। और कोई थ्योरी? एक तीसरी थ्योरी भी थी जो थोड़ी अलग थी। कुछ लोगों ने, खासकर ऑनलाइन फोरम्स पर, कहा कि शायद वो किसी मानसिक तनाव में थी या अपनी मर्जी से कहीं चली गई। लेकिन उनके दोस्त, परिवार? नहीं, उनके करीबी दोस्तों और परिवार ने ऐसी किसी भी बात से, डिप्रेशन वगैरह से, साफ इनकार किया। पर इन सब थ्योरीज में से किसी के लिए कोई सबूत मिला? कोई पुख्ता सबूत? देखिए, यही तो इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। किसी भी थ्योरी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मतलब शक हर तरफ गया, पर पुष्टि किसी बात की नहीं हुई। कोई भी सबूत न मिलना, ये अपने आप में बहुत अजीब है। बिल्कुल। और इसी बीच एक उम्मीद जगी थी थोड़े टाइम के लिए। अब वो रिक्शा वाले गवाह की बात। जी, एक रिक्शा चालक ने दावा किया कि उसने उस रात उसी गली के पास एक लड़की को जबरदस्ती एक सफेद वैन में बिठाते हुए देखा था। ये तो बहुत बड़ा सुराग हो सकता था। फिर? हो सकता था, लेकिन पुलिस को वो वैन कभी मिली ही नहीं। और वो रिक्शा वाला? उससे भी ज्यादा अजीब बात ये हुई कि कुछ ही दिनों बाद वो रिक्शा चालक खुद गायब हो गया। क्या? वो भी गायब हो गया? हाँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस अकेले गवाह को चुप करा दिया गया? ये एक और परत है इस रहस्य पर, और इसका जवाब भी नहीं मिला। तो आज 5 साल बीत गए हैं और मामला वहीं का वहीं है। बिल्कुल, जस का तस। स्नेहा पॉल का कोई पता नहीं, ना कोई खबर, ना कोई मांग, ना कोई सुराग। बहुत दुखद है ये। उनके माता पिता, वो आज भी हर शाम ठीक 7:48 पर, मतलब जिस वक्त वो ऑफिस से निकली थी, उनके लिए एक दिया जलाते हैं। ये मामला इतने सारे सवाल पीछे छोड़ जाता है।
क्या ये अपहरण था? क्या काम की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया, या कुछ कुछ और ही था जो हम सोच भी नहीं पा रहे? ऐसे अनसुलझे केस सिर्फ परिवार को ही नहीं तोड़ते, वो समाज पर भी एक असर डालते हैं, हमारी सुरक्षा पर और हमारी जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत कहते हैं कि कोई सुराग नहीं छूटा, पर क्या वाकई ऐसा है, या सुराग थे लेकिन हमारी नजरों से ओझल हो गए या मिटा दिए गए? ये सोचने वाली बात है। ये घटना हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि असली रहस्य क्या है, स्नेहा के साथ क्या हुआ, या ये कि कैसे वक्त के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं हमारी याददाश्त से धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं।